एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में जो हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के थ्रू रन किए जाते हैं। ये हमारी एलटी ग्रेड के लिए जो क्लास है वो 7th है, बल्कि ये टॉपिक्स जो हैं वो आपके टीजीटी पीजीटी वगैरह में भी पूछे जाते हैं और आपके जो बीएड से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये आपका नेट जेआरएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है एलटी क्लास, लेकिन ये क्लास 7 है। उसी आपके क्लासेस के बैकअप में चल रही है, तो इसीलिए यहाँ क्लास 7 है। बाकी ये जो टॉपिक है आप टीजीटी पीजीटी वगैरह के लिए भी प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो बहुत सारे जो हमारी स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती हैं, जिसमें से एक है आपका ड्वाक्रा। हम नंबर 1 पर पढ़ रहे हैं ड्वाक्रा का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो इसे हम डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन रूरल एरियाज भी कहते हैं और इसको हिंदी में ग्राम सेविका के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। और अगर ड्वाक्रा का ही फुल फॉर्म देखें हिंदी में तो ग्रामीण महिला बाल शिशु विकास कार्यक्रम के नाम से इसको हम जानते हैं। तो अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाता है कि ड्वाक्रा का दूसरा नाम क्या है, उसमें ग्राम सेविका लिखा हो तो आप वहां पर उसको टिक करेंगे क्योंकि ये भी करेक्ट आंसर होगा, ये भी करेक्ट ऑप्शन इसका होता है। बाकी आपका इंग्लिश फुल फॉर्म और हिंदी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि ड्वाक्रा स्टार्ट कब हुआ था, तो ये आपका 1982 में स्टार्ट हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मुख्य लक्ष्य क्या था इसको शुरू करने का, तो महिलाओं को स्वरोजगार हेतु साधन उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य था। उद्देश्य क्या था, अब इसका उद्देश्य था महिलाओं को पारिवारिक आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करके उनके परिवार की आर्थिक एवं पोषणीय स्थिति को सुधार में लाना, यानी कि उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करके उनकी फैमिली की जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको इंक्रीज करना, उनकी खुद की फैमिली की जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको ठीक करने का काम इसका उद्देश्य है। इसका क्रियान्वयन जो है वो राज्य सरकार और यूनिसेफ के सहयोग से होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ड्वाक्रा है वो किसके थ्रू रन किया जाता है, तो वो आपका राज्य सरकार और यूनिसेफ की हेल्प से इसको, उसके कोलैबोरेशन से इसको क्रियान्वयन किया जाता है या फिर इसको रन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आईसीडीएस, जिसे हम फुल फॉर्म की बात करें तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर्स में आता है। तो 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी या फिर इसकी आरंभ किया गया था। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव हैं आपका एक से लेके 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो और गर्भवती से यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन के आहार एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना इनका उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट क्या है, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है मृत्यु, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ देने वाली जो प्रवृत्ति होती है उसको कम करना, यानी कि एक तो आपकी मोर्टेलिटी कम करना, आपकी डिजीज कम करना, मेल को कम करना और स्कूल ड्रॉप आउट्स को कम करने की जो पहल है वो आपके आईसीडीएस के थ्रू की गई थी। नेक्स्ट क्या है इसका उद्देश्य, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीति और कार्यों में प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि सभी के बीच में इंटर रिलेशंस को डेवलप करना, सो दैट जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए, मतलब उनकी डेवलपमेंट को फोकस करने के लिए डिफरेंट आपके जो विभाग होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, उनकी नीति और कार्यों को कोलैबोरेट करना। जैसे कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है, अगर हम उसको एजुकेशन के साथ में कनेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली किस स्टेज में बच्चे को कितना आना चाहिए, कितना वो समझ सकता है, उन पर ओवर बर्डन ना डाला जाए, ये सारी चीजों को हम उसमें ध्यान रख सकते हैं एजुकेशन के साथ कोलैबोरेट करने से। उसके बाद है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता में वृद्धि करना, मीन्स वही आपकी हेल्थ और न्यूट्रिशियस स्टेटस को कंप्लीटली ठीक करना, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को एरेडिकेट करने का काम। कार्यक्रम क्या है, अब ये देखिए, ये तो उद्देश्य थे। कार्यक्रम में क्या क्या किया जाता है, 6 वर्ष के बच्चों, मतलब 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, सर्विसेज क्या क्या हैं, तो सहायक पोषाहार मिलता है, मतलब सप्लीमेंट्री फूड, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि आपके जो डाइट की और हेल्थ की जो एजुकेशन है, रोग निरोधन यानी कि आपका सारी डिजीज से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, स्वास्थ्य परीक्षण यानी कि आपके हेल्थ चेकअप्स,
विशेषज्ञ सुविधाएं यानी कि आपके एक्सपर्ट्स की हेल्प, और शाला पूर्व शिक्षा यानी कि आपकी जो किंडरगार्टन की जो स्टडी होती है, जो आंगनवाड़ी है, बालवाड़ी बेसिकली शाला पूर्व शिक्षा को प्रदान करने का काम भी आईसीडीएस करता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ को अगर हम कंप्लीट हिंदी में वर्ड कहें तो यह संयुक्त राष्ट्र शिशु निधि के नाम से इसे जाना जाता है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक है, देखिए आपको इसमें कुछ इंग्लिश में जो टर्म्स हैं वो एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि इनिशियली जब इसको डेवलप किया गया था तब इसमें आपका इनको ऐड किया गया था, लेकिन अभी जैसे ही इसको रिफॉर्म किया गया है तो इसमें इसका जो पूरा नाम है वो सिर्फ इतना है। पुराना पूरा नाम क्या था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यूनिसेफ का पुराना पूरा नाम क्या था। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद में संगठन को बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कि यूनिसेफ का गठन कब हुआ था, तो दूसरे विश्व महायुद्ध के बाद, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि द्वितीय महायुद्ध के बाद में किसका गठन हुआ था, तो वो यूनिसेफ का हुआ था। स्थापना कब हुई थी? 1946 में। उद्देश्य क्या है? बच्चों का विकास यूनिसेफ जो करता है, और दूसरा है मानव कल्याण एवं उत्थान जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों कोलैबोरेशन में मिलकर वर्क करते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी तो वो हुई थी 1946 में, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी तो वो हुई थी 1949 में। भारत में यूनिसेफ के क्या क्या काम है? तो भारत में यूनिसेफ जो है वो दुग्ध चूर्ण यानी कि आपका जो मिल्क पाउडर होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। सबसे पहले भी उन्होंने जो भारत में काम किया था वो मिल्क पाउडर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया था, क्योंकि जो बच्चे थे वो मेलन्यूट्रिशियस थे। मदर मेलन्यूट्रिशियस थी तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी मेलन्यूट्रिशियस थे, तो उनकी हेल्थ को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने मिल्क पाउडर को वितरण करवाना शुरू करवाया था सबसे पहले। दूसरा क्या इनका कार्य है? प्रशिक्षण कार्य, यानी कि जो डॉक्टर्स और नर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको हेल्थ के लिए क्या क्या कैसे करना है, इंजेक्शन कैसे लगाने हैं, किसको क्या दवाई देनी है, ये सारी चीजों की आपकी जो ट्रेनिंग का काम होता है वो भी यूनिसेफ के थ्रू किया जाता है। मातृ एवं शिशु कल्याण तथा ग्रामीण विकास स्वास्थ्य सेवा केंद्र स्थापित करना, जिससे कि जो मदर और चाइल्ड है वो दोनों की ही हेल्थ को मॉनिटर किया जा सके और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सही किया जा सके। स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या देता है भारत में यूनिसेफ? मलेरिया उन्मूलन, क्षय रोग नियंत्रण, कोड़, ट्रैकोमा, घेंगा, पेनिसिलिन उत्पादन, चेचक उन्मूलन और ट्रिपल वैक्सीन। ट्रिपल वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको तीनों का शॉर्ट फॉर्म नहीं बल्कि तीनों का कंप्लीट फुल नेम मुझे बताना है, जो कि आपसे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा भी गया है कई बार और आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है ये अपंग बच्चों की सहायता करने के लिए फोकस करते हैं, पोषण संबंधी कार्यक्रम और परिवार कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा FAO यानी कि फाओ, या फिर इसे खाद्य एवं कृषि संगठन कहते हैं हिंदी में फुल फॉर्म, और इंग्लिश के फुल फॉर्म की बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1945 में हुई थी। इनिशियली 42 सदस्यों के साथ क्यूबेक कनाडा में इसकी स्थापना की गई थी, केवल 42 सदस्यों के साथ में। इसका पुनः कब इसको गठन किया गया? 1951 में। FAO को 68 सदस्य देशों के साथ में इसकी मुख्यालय रोम में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। फिर उसके बाद FAO के कार्यों का संचालन इसके डायरेक्टर जो जनरल होते हैं वो करते हैं। 1956 में एक बार इंडियन एक डायरेक्टर भी बने थे जिनका नाम था विनय रंजन सेन। इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। सन 1960 में जो FAO है उसने भुखमरी से मुक्ति के लिए भी अभियान चलाया था। कई अभियान चलते हैं, एक टारगेट को लेकर लोग वर्क करते हैं कि हम इतने टाइम तक इस चीज को कंप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो 1960 में उन्होंने भुखमरी मुक्ति के लिए भी एक अभियान चलाया था। कार्य क्षेत्र क्या क्या है? तो ये 5 कार्य क्षेत्रों में काम करता है। कृषि, अर्थव्यवस्था, मत्स्य पालन और आपका वन विभाग और पोषण, यानी कि आपकी एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, आपका फिशरी, आपका जो वन विभाग होता है और आपका न्यूट्रिशन के क्षेत्र में ये काम करता है। इन्हीं प्रोग्राम्स को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं जो आपकी कमेंट्स में आए हैं, तो मैंने सबको रिप्लाई किया नहीं है, कुछ को कर दिया है। फर्स्ट एक क्वेश्चन था आपका कि
क्या मैम आपके चैनल से 100% हो जाएगा? तो मैम आप जो भी स्टूडेंट को ये क्वेरी है वो प्लीज प्रीवियस रिव्यूज देखिए, मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी इसके ऊपर अपलोड कर रखी है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, किन का नहीं हुआ है। बाकी आप कंटेंट देखिए, कहाँ से आपको ज्यादा अच्छा मिल रहा है, आपको जहां ज्यादा बेटर मिले वहां से पढ़िए। ये गारंटी 100% डॉक्टर भी नहीं लेता एक ऑपरेशन के टाइम पर, ठीक है। सेकंड है, किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि मैम आप डायरेक्ट बुक से पढ़ाया कीजिए। तो डायरेक्ट बुक से पढ़ाने में आपका मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, अननेसेसरी चीजें होती हैं जिनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनको एक जिस्ट के फॉर्म में निकाल कर देना 3-4 बुक में से पूरे एक चैप्टर को एक 10-15-20 मिनट की वीडियो में, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। अगर बुक से पढ़ना है तो बुक सजेशंस भी मैंने आपको दे रखे हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट हैंड इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, अच्छा समझना है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। स्टिल कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।